तो चलिए आज हम एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करते हैं जिसे अक्सर दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। मेरा मतलब है एक ऐसी जगह जहां सड़क पर आपको गाड़ियों से ज्यादा हिरण घूमते दिख जाएंगे। हम इस एक्सप्लेनर में शुरुआत करेंगे वहां की बिल्कुल हैरान कर देने वाली प्राकृतिक घटनाओं से। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के मौसम की, जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम है। सोचिए, एक तरफ है मिडनाइट सन, यानी रात के 12 बज रहे हैं और सूरज बिल्कुल आपके सिर के ऊपर चमक रहा है, और ठीक इसके उलट यहाँ पोलर नाइट का फिनोमेना भी होता है। पता है इसका क्या मतलब है? महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं, दिन के वक्त भी बिल्कुल घुप अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस स्कैंडिनेवियन देश में आम जिंदगी बाकी दुनिया से इतनी अलग है कि क्या बताएं। सर्दियों में तापमान सीधा -40 डिग्री तक चला जाता है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ के राजा बिना किसी बॉडीगार्ड के आराम से साइकिल चलाते हुए अपने ऑफिस जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? लोगों में एक दूसरे पर इतना भरोसा है। और इतनी सर्दी और बर्फ होने के बावजूद ये देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। इस देश की पूरी आबादी सिर्फ लगभग 55 लाख है। अगर हम तुलना करें तो ये भारत के किसी छोटे शहर की आबादी जैसा है। लेकिन यहां कैच ये है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी आबादी एक छोटे शहर की और जमीन पूरे महाराष्ट्र राज्य के बराबर। जमीन इतनी विशाल और लोग इतने कम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आबादी इतनी कम क्यों है? वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल और हैरान अंगेज है। देश की लगभग 70% जमीन पर तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। यानी आम लोगों के रहने के लिए बस 30% जगह ही बचती है। अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इसके पश्चिम में नॉर्थ अटलांटिक ओशन की ठंडी लहरें हैं और पूर्व में इसकी सीमाएं स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से लगती हैं। इस देश में 500 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप और हजारों झीलें हैं। ये सब मिलकर यहाँ की कम्युनिटीज को एक दूसरे से थोड़ा अलग थलग कर देते हैं। गहरे समुद्री फ्योर्ड्स के बीच इस तरह का आइसोलेटेड माहौल होने की वजह से इस कठिन प्रकृति में जीवित रहना और रास्ता खोजना यहाँ के लोगों के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ओके, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। आखिर ये देश इतना अमीर कैसे है? इनकी इकोनॉमी के 4 मुख्य स्तंभ हैं: तेल, गैस, मछली और हाइड्रो पावर। बस इन्हीं विशाल प्राकृतिक संसाधनों की वजह से आज ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आता है, और इसी वेल्थ के दम पर यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन जो चीज़ सच में प्रभावित करती है वो है इनका पैसा मैनेज करने का तरीका। सरकार तेल और गैस से कमाए गए सारे पैसों को दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में जमा करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्होंने आज ही अपने आने वाली आगे की सारी पीढ़ियों का फ्यूचर फाइनेंशियली बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। और इस अमीरी का फायदा यहाँ के आम नागरिकों को सीधा मिलता है। कैसे? यहाँ पढ़ाई और हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह से मुफ्त हैं, एकदम फ्री। इसका नतीजा ये है कि यहाँ लोग औसतन 82 साल से ज्यादा जीते हैं। और हाँ, ये देश लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के टॉप 5 में अपनी जगह बनाए रखता है। लोग सच में यहाँ बहुत खुश हैं। अब चलिए थोड़ा इनके कल्चर और नेचर कनेक्शन की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखा कानून है जिसे राइट टू रोम कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको पहाड़ों, जंगलों और झीलों के बीच आज़ादी से घूमने, टेंट लगाने और मछली पकड़ने की पूरी कानूनी छूट है। यहाँ बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है कि नेचर में कैसे सरवाइव करना है ना कमाल की बात? एडवेंचर तो इनके खून में है। स्कीइंग, हाइकिंग, कयाकिंग और फिशिंग यहाँ के लोगों की डेली लाइफ का एक बेसिक हिस्सा है। और क्रॉस कंट्री स्कीइंग तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। इन्हीं मुश्किल और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर प्रैक्टिस कर करके ये देश दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन स्कीयर्स और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तैयार करता है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ का समाज कुछ ऐसी बातों पर चलता है जो हमें थोड़ी अनॉमलीज यानी अजीब लग सकती हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ की जेलें किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं लगती। कैदियों को सुधारने के लिए उन्हें दिन में बाहर जाकर काम करने तक की छूट होती है। और वहीं दूसरी तरफ संडे को शराब बेचने पर बिल्कुल कड़ी पाबंदी है। एकदम अलग ही रूल्स हैं यहाँ के। लेकिन सबसे क्रेजी कानून अगर कहीं है तो वो है एक दूर दराज द्वीप पर जिसका नाम है स्वालबार्ड। यहाँ पर लिटरली मरने की अनुमति नहीं है। जी हाँ,
आपने बिल्कुल सही सुना। इस द्वीप पर इंसान का मरना कानूनन मना है। अब आपके दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आर्कटिक ओशन के इस द्वीप पर मरने को गैर कानूनी क्यों बनाया गया? मतलब एक कानून नेचर को कैसे डिक्टेट कर सकता है? तो इसका रियल रीजन सुनिए। यहाँ की सर्दी इतनी एक्सट्रीम है कि जमीन हमेशा बर्फ बनी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इस वजह से लाशों का सड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इमेजिन कीजिए, इस बर्फ के अंदर 100 साल पुराने वायरस भी बिल्कुल फ्रेश और जिंदा मिले हैं। और उस पर से ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों से ज्यादा तो पोलर बेयर्स घूमते हैं। तो बस इसी खतरनाक माहौल और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए ये अजीब कानून बनाया गया है। लेकिन इसी जमी हुई सुनसान जगह पर इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा बैकअप प्लान छुपा कर रखा है, द ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये एक ऐसी सेफ जगह है जहां पूरी दुनिया के खेती वाले बीजों को संभाल कर रखा गया है, ताकि कल को अगर कोई दुनिया भर में भयंकर आफत आ जाए तो हम फिर से खेती शुरू कर सकें। लिटरली ये ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट सर्वाइवल प्लान है। ओके, अब चलते हैं कुछ ब्रेथ टेकिंग नज़ारों की तरफ। सबसे पहले देखिए हेनिंग्सवेयर स्टेडियम को। ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, बस एक लोकल फुटबॉल फील्ड है जिसे कम्युनिटी के प्यार ने बनाया है। लेकिन इसके चारों तरफ देखिए, विशाल समुद्र और बड़ी बड़ी नुकीली पहाड़ियां। और गर्मियों में जब आधी रात को भी दिन जैसा उजाला होता है तो यहाँ मिडनाइट फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं। ऐसा मदमस्त एक्सपीरियंस और कहाँ मिलेगा? इसके बाद आती है एक ऐसी जगह जो हर ट्रैवल मैगजीन के कवर पर छाई रहती है, ट्रोल तुंगा, यानी ट्रोल की जीभ। ये एक पतली सी चट्टान है जो जमीन से लगभग 700 मीटर ऊपर हवा में लटकी हुई है। पर यहां तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है। लोगों को इस एक स्पॉट तक आने के लिए 10 से 12 घंटे की जान निकालने वाली ट्रैकिंग करनी पड़ती है। पर इतनी मेहनत के बाद जो इनाम मिलता है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। लोग कहते हैं ये सचमुच हवा में तैरने जैसा महसूस होता है। जब आप उस आखिरी छोर पर खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते हैं तो डर और मैजिक दोनों का एक ऐसा मिक्स महसूस होता है जो जिंदगी भर के लिए एक याद बन जाता है। अगर हम और नॉर्थ की तरफ जाएं तो हम नॉर्थ केप पहुंचते हैं, जो यूरोप का सबसे उत्तरी पॉइंट है। यहां एक बहुत ही विशाल ग्लोब मॉन्यूमेंट बना हुआ है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ एंडलेस आर्कटिक ओशन नजर आता है। ये जगह एक रहस्य जैसी लगती है, जहां गर्मियों के अनंत दिन और सर्दियों के कंप्लीटली डार्क हफ्तों के बीच एक हैरतअंगेज कॉन्ट्रास्ट दिखता है। और अंत में इस सफर की विजुअल बात तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम गेरिंजा फ्यॉर्ड की बात ना करें। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसके गहरे नीले पानी और इसके आसपास गिरती मशहूर 7 सिस्टर्स और सूटो वाटरफॉल्स एकदम रोमांटिक और सिनेमैटिक माहौल बनाते हैं। इसे देखकर लगता है जैसे किसी बड़ी हॉलीवुड मूवी का सेट लगा हो। तो संक्षेप में अगर हम आज के इस चर्चा को समेटें तो हमने एक ऐसी मंजिल की खोज की है जो पूरी तरह से एक्सट्रीम कंट्रास्ट्स पर चलती है। एक तरफ मिडनाइट सन है तो दूसरी तरफ आसमान में घूमती हुई नॉर्दर्न लाइट्स की गुलाबी और हरी जादू भरी रोशनियां। एक तरफ गहरे शांत नीले फ्यॉर्ड्स हैं तो दूसरी तरफ बर्फ से लड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां। अब आपसे विदा लेते हुए मेरे पास एक आखिरी सवाल है। क्या इस धरती पर कोई और ऐसी जगह है जो दुनिया के आखिरी किनारे तक ऐसी आश्चर्यजनक और अवे इंस्पायरिंग यात्रा प्रदान करती हो? इंसान के हौसले और प्रकृति के इस एक्सट्रीम रूप का ये संतुलन सच में इस देश को एक अद्वितीय मास्टरपीस बनाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।